नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, इस बार हम आए हैं गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, साथ ही जानेंगे उनके आसपास के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और दर्शन करते हैं सोमनाथ के। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों, ये जो आप जुलूस देख रहे हैं, असल में इस जुलूस में जो है एक ध्वजा है जो सोमनाथ महादेव मंदिर को चढ़नी है। जब तो ये जो एक संघ है वो ध्वजा को लेकर आया है और गाते बजाते ये सोमनाथ मंदिर की परिक्रमा करके आज ध्वजा जो है सोमनाथ मंदिर में चढ़ाएंगे। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा और लूटा गया। इसके बाद इस मंदिर को देवी अहिल्याबाई ने इसे फिर से आबाद किया। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और सरदार पटेल यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, तब उनको इस मंदिर की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस मंदिर को फिर से बसाया जाएगा और उसके बाद इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। सरदार पटेल की प्रतिमा इसलिए मंदिर के सामने लगाई गई है। जय सोमनाथ। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के वेरावल डिस्ट्रिक्ट में और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का जो मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ पर 3 टाइम आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे आरती का लाभ ले सकें। इसके बाद आप जब राइट साइड में जाते हैं तो उसकी गैलरी है जिसके अंदर 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जब आप दर्शन करके निकलते हैं तो साइड में काउंटर है जहाँ पर प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, तो अपनी फैमिली मेम्बर के लिए प्रसाद ज़रूर लेके आइए। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास ये है कि इस मंदिर को 16 बार लूटा गया था, यानी कि मुगलों ने 3 बार इसको लूटा था। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ा, यानी कि टोटल 16 बार इस मंदिर को तोड़ा गया और लूटा गया। इसके बाद देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण किया। दोस्तों, समय निकलता गया और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को नए रूप से बनाया है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जो लोग 12 धाम की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण करते हैं, उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही दार्शनिक। और दोस्तों, ये जो पीछे आप मेरे सर्कल देख रहे हैं, श्री हमीर जी सर्कल है। यहाँ के जो हमीर जी गोहिल हुआ करते थे, जब मुगलों ने इस मंदिर को लूटा था उस समय हमीर जी ने उनका डटकर मुकाबला किया था और उनसे लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और उनका जो सर है सोमनाथ मंदिर में शिव जी के लिंग के ऊपर जाके गिरा था। उसके बाद हमीर जी गोहिल की याद में ये सर्कल बनाया गया है जो मंदिर के ठीक सामने है, यानी कि आज भी ये घोड़े पर बैठकर इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। प्रति मंदिर में जाने से पहले आपको हमीर जी गोहिल के स्टैचू मिलेगा जिसमें उनकी याद में शहीद स्मारक बनाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ मंदिर में जब कभी भी ध्वजा चढ़ाई जाती है तो सबसे पहले हमीर जी को टच करके उसके बाद ही मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाती है। ऐसा इनका हमीर जी गोहिल का यहाँ का महत्व है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, यहाँ सोमनाथ मंदिर के बगल में ही एक सोमनाथ बीच भी है। दोस्तों, इस बीच पर घूमने का टिकट मात्र 5 रुपये है। दोस्तों, आप जैसे ही सोमनाथ बीच में एंटर करते हैं तो आपको बाईं साइड में एक मार्केट दिखाई देगा। असल में इस मार्केट में आपको समुद्र से निकली हुई वस्तुओं से बनाई गई चीज़ों का मार्केट है, यानी कि शंख है, मोती है, सीप है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे घर सजाने की चीज़ों को बना के रखा और बेचा जाता है। आप जब कभी भी यहाँ आए तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ अपने घर को सजाने के लिए ज़रूर खरीदें ताकि आपको यादगारी रहेगी।
आप बीच पर घूमकर ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और नारियल पानी का लुत्फ ले सकते हैं। दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम है। ये एक त्रिवेणी संगम का घाट है, यानी कि 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, कपिला और सरस्वती। इस घाट की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है कि 3 नदियों का यहाँ संगम है और यहाँ पर ज़्यादातर पिंडदान किया जाता है, यानी कि ये मोक्ष घाट माना जाता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष की विधि को पूरा किया जाता है। ये आप देख रहे हैं पीछे। अभी हम नाव में बैठ के आगे चलेंगे जहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा विधि हो रही है। ये देखिए, आप देख रहे हैं पंडित जी जो है श्राद्ध की विधि कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा विधि होती है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरा चारों तरफ समुद्र का इलाका है, दूर दूर से नदियाँ हैं। अभी हम बैठेंगे इस नौका विहार में, बैठ के जाएंगे जहाँ पर हमें त्रिवेणी संगम का दर्शन करने को मिलेगा, यानी कि तीनों नदियों के संगम के बारे में उस जगह पर हम जाएंगे। ये देख रहे हैं आप पीछे घाट जो है पीछे होता जा रहा है और जहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो रहा है हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब निकल चुके हैं बोट से। दोस्तों ये बोट जो है आपको वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। देखिए, एक आदमी का 50 रुपये किराया होता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि कपिला, हिरणा और सरस्वती नदी, ये तीनों नदियों का यहाँ संगम होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों की अस्थियों को यहाँ पर बहाने के लिए आए थे और उनका यहाँ पिंडदान किया था, इसीलिए यहाँ पर घाट भी है और यहाँ पर आज भी पिंडदान की विधि होती है। त्रिवेणी संगम में कई घाट हैं जहाँ पर पिंडदान की विधि की जाती है, यानी कि श्राद्ध पक्ष का पूजन किया जाता है। दोस्तों त्रिवेणी महासंगम के दर्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है गीता मंदिर। दोस्तों गीता मंदिर का ये महत्व है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिए थे। अभी हम लक्ष्मीनारायण मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मीनारायण भगवान के सारे अवतारों को दर्शाया गया है। उनकी हर अवतार के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। लक्ष्मीनारायण भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर आप देखते हैं कि लक्ष्मीनारायण भगवान के सारे रूपों को दर्शाया गया है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं गीता मंदिर में और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी क्या नाम बताया आपने? हितेश दवे नारायण। हितेश दवे पंडित जी हमारे साथ में है। ये यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ पंडित जी आप थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में। ये कृष्ण भगवान की है, यह देव उत्सर्ग है। तो पहला जो गीता मंदिर बताया पहला मंदिर है
वहाँ उद्धव जी को भगवान ने कृष्ण गीता का सार समझाया था। अच्छा, वहाँ उपदेश दिए थे, जो गीता के जो उपदेश थे उस गीता के बारे में समझाया था। और गीता का 18 अध्याय का अध्ययन वहाँ अभी भी मौजूद है गीता मंदिर के अंदर। वहाँ से उसके आगे बलदेव जी महाराज की गुफा है, जहाँ वो भौतिक शरीर में थे। वहाँ से कृष्ण भगवान ने उसको श्रेष्ठ नाग का स्वरूप धारण करवा के पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इसके बाद काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर है। ये चरण पादुका के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये गोलोक धाम बोलते हैं उसको, कृष्ण चरण पादुका है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भालुका तीर्थ है। वहाँ भगवान पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ 300 फीट दूर बाण गंगेश्वर महादेव के मंदिर के पास से जरा नाम का पारधी ने भगवान को पाँव में तीर मारा। तीर मार के फिर उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई मेरा शिकार आया हुआ है, तो वहाँ दौड़ के पारधी चला गया। तो उन्होंने भगवान के पाँव में लगा हुआ था तीर। तो वो पारधी ने बोला कि नारायण, मेरे गलती हो गई, आपको मैंने तीर मार दिया। तो भगवान ने बोला, नहीं, ये मैंने तेरे को वचन दिया था त्रेता युग के अंदर। अच्छा, मतलब जो वो पुराना कोई श्राप या कोई वचन था जिसकी वजह से। हाँ, तो भगवान ने बोला, मेरी इच्छा से तूने मुझे तीर मारा है, यहाँ तेरा अभी मोक्ष कर दूंगा। यहाँ उसका मोक्ष कर दिया। फिर भगवान बलदेव जी महाराज के साथ सोमनाथ प्रभात क्षेत्र में पधारे। वहाँ अपना दिल निकाल के समुद्र माध्यम से जगन्नाथपुरी पहुँचाया। फिर बलदेव जी महाराज को अपना शेषनाग स्वरूप धारण करवा के फिर उसको यहाँ से हमारा भीम घाट है, वहाँ से उसको मुक्त किया। फिर भगवान अंतर्ध्यान होकर गोलोक धाम चला गया। तो ये जो चरण पादुका जो है, ये कृष्ण भगवान की चरण पादुका है। चरण पादुका है, काफी ऐतिहासिक और काफी सम्मानित जगह है। सम्मानित। पीछे हमारे हिरण्या नदी बोलते हैं, तो उसका इतिहास है। हिरण्या नदी है, तो उसमें जो बताते हैं कि गीता का भगवान ने कृष्ण भगवान था, तो गीता का जो अध्ययन हो रहा था, तो इस टाइम पीछे के गीता मंदिर के पीछे हमारा क्या हिरण्या नदी है। हिरण्या नदी है, वो ईशान कोने से आ रही है, और अग्नि कोने से 2 नदियाँ आ रही है, कपिला और सरस्वती। और आगे त्रिवेणी संगम हो रहा है। हाँ, दक्षिण दिशा में 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जो है बैठ करके वो गीता का सार सुनाया था। हाँ, उद्धव जी महाराज को गीता का सार समझाया था। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक और पूजनीय जगह है। धन्यवाद पंडित जी आपका। दोस्तों, गीता मंदिर के बगल में एक बलराम मंदिर है, जहाँ पर बलराम गुफा है। ऐसा माना जाता है कि जब बलराम जी का अंतिम समय आया, उस समय वो इस गुफा के द्वारा एक शेषनाग का रूप धारण करके देवलोक में प्रज्वलित हुए थे, इसलिए इसे बलराम गुफा का नाम दिया गया है। दोस्तों, सोमनाथ के यदि सारे साइट सीन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सोमनाथ के बाकी साइट सीन के बारे में जानेंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।